बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आपने मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट किया है। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल का जो विज़िट करने का जो आपका मकसद है वो है कि आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकें, यानी इंग्लिश के बारे में या इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप कुछ ना कुछ सीख सकें। हमारा मकसद भी यही है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि अक्सर ग्रामर जो है आपके लिए मुश्किल होता है सीखना और ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखना, तो हमने ये चैनल इसी गरज से शुरू किया है कि आप इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर्स है या मतलब जो भी इंग्लिश से मुताल्लिक़ जो मालूमात है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकें और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसके लिए चंद तब्दीलियाँ जो है वो रुनुमा होती है। वो तब्दीलियाँ चंद रूल्स और फिर उसके बाद ऑक्सिलरी की जो तब्दीलियाँ हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, उसमें जो तब्दीलियाँ रुनुमा होती है वो हम आपको आज सिखाने की कोशिश करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं, पहले तो हम जो जनरल रूल्स, जिसको जनरल रूल्स का नाम मैंने दिया है, 4 रूल्स हैं। वो है नंबर 1, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है जब आप एक जुमले को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर। एंड सेकंड रूल जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म हमेशा आप याद रखें कि हर टेंस जिसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसकी आप थर्ड फॉर्म वहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तीसरी हालत या तीसरी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। कभी भी दूसरी या पहली हालत इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। अच्छा, जो चौथा रूल है जिसको हम एडिशन ऑफ बाय, यानी बाय का इजाफा, समझ में बात आ गई ना। आप बाय का इजाफा करेंगे, द वर्ड बाय या लफ्ज़ बाय जो है इसको आप ऐड करेंगे। समझ में बात आ गई। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी तीसरी हालत लगाई जाती है और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ बाय यानी बाय का इजाफा किया जाता है। तो उम्मीद है ये 4 रूल्स तो आपको जहन नशीन हो गए होंगे, आपके जहन में आप इसको समझ चुके होंगे, आपके जहन में ये जो है पुख्ता हो चुके होंगे। अब चलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, कौन से वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग इस्तेमाल होता है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट के जुमलों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सिर्फ वॉज और वर्ब का इस्तेमाल होता था। इसमें आप कंटिन्यूस में आप वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। वॉज बीइंग जो है वो हमेशा आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स वगैरह, और आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो आई है उसके साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आप क्या करते हैं, प्लूरल के साथ आप लगाएंगे वर्ब बीइंग। समझ में बात आ रही है ना। प्लूरल कौन कौन से हैं, वी, वे, यू। प्लूरल नाउन्स जैसे कि कैट्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज बीइंग लगाएंगे, वॉज बीइंग लगाएंगे। अगर वो प्लूरल है तो आप वर्ब बीइंग लगाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ तो ये सिंगुलर है, यहाँ पर भी वॉज लगा, चूँकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है तो उसी तरह वो इस्तेमाल होता है, उसमें कोई मसला नहीं। अब इसको पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट जो है, समझ में बात आ रही है ना, ये यहाँ पर आकर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी अ लेटर। अब ये लेटर, ये सब्जेक्ट बनकर सिंगुलर,
सिंगुलर है, आप देख सकते हैं ना, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के बाद हमने कहा कि वॉज बीइंग लगाते हैं, वॉज बीइंग लगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, यानी अब ये तीसरा जो रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो लगा, फिर फोर्थ जो है एडिशन ऑफ बाय, यानी बाय का इजाफा किया, और यहाँ पर आपका जो इधर का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन गया। तो जुमला आपका कैसे हो गया पैसिव वॉइस में? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, अब ये आई जो है, आपका जो ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगुलर है तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है ना। प्ले की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी हालत, और ये प्लेड बाय मी, सॉरी यहाँ पर मैं बाय भूल गया, तो प्लेड बाय मी, बाय का इजाफा और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर मी बन गया। अच्छा, अब एक्टिव का जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है ही वॉज बीटिंग देम। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा दे, ठीक है ना, दे, चूंकि ये प्लूरल है यहाँ पर वर्ब बीइंग का इस्तेमाल होगा। वर्ब बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तीसरी हालत यानी वर्ब की, फिर उसके बाद बाय का इजाफा, और फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पर, और वो हिम बन गया। तो आपका जुमला कौन सा कैसे हो गया? दे वर बीइंग बीटन बाय हिम। समझ में बात आ रही है ना। तो अब आखिरी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं कि शी वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, शी वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। द होली कुरान आपका जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। द होली कुरान सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, फिर उसके बाद बीइंग लगेगा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसाइटेड, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद हाँ, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो द होली कुरान वाज बीइंग रिसाइटेड बाय हर। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखें कि वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग का इस्तेमाल होता है और 4 रूल्स अप्लाई होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलती रहती है, और उसके साथ साथ हम आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस और लेक्चर्स तैयार करते रहते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।